हेलो प्यारे बच्चों, माही सैनी यूट्यूब चैनल पर मैं राम सिंह सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, अभी तक हमने जो एक वीडियो के अंदर पढ़ा था कि बेसिक जो ट्रिगोनोमेट्रिक है उसका जो फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उसके आगे देखिए हम वीडियो में बात करते हैं हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर। इनमें कुछ जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं उन रेशियो के बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम P अपॉन एच, तो साइन थीटा की बात करेंगे, PBP अपॉन HHB। इस फॉर्मूले के अंदर देखिए साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या उसको शॉर्ट में ले सकते हैं अपन P अपॉन एच। उसके बाद में कोस की बात करें तो कोस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, जिसको हम B अपॉन एच से नोट करते हैं। उसके बाद में टेन थीटा है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन कोस टेन, इन तीन का ही जो अपोजिट पार्ट जो अपोजिट होता है, जैसे कोसेक थीटा है, आप उसको इस प्रकार से याद कर सकते हो कि एच अपॉन पी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर ऐसे आप उसको सेक थीटा एच अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कोट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए, इन फॉर्मूलों को याद करना ज़रूरी है, तभी आगे जाके हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो उसके अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस में सबसे जो बड़ी मेजरमेंट होती है हाइपोटेनस की होगी। इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाता है, जिससे हमने लास्ट जो वीडियो है उसमें पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो उसके साथ साथ ये फॉर्मूले भी याद रखने ज़रूरी हैं। अब बात करते हैं जो से रिलेटिव है, उनसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको एक वैल्यू दे देते हैं, परपेंडिकुलर और बेस दे देते हैं, तो हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करवाएंगे। और यदि बेस और हाइपोटेनस जैसे दे देता है तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है। और एंगल की बात करें, एक ये भी ध्यान में रखना है कि यदि एंगल ये थीटा है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। और यदि ये एंगल चेंज कर देते हैं, तो यदि ये थीटा की वैल्यू ये कर ले लेते हैं अपन इसके अंदर, तो ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और वहाँ क्या होगा, बेस होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, बेस। कब, अब इसको मैं नाम दे देता हूँ ट्राइंगल को ABC। ABC ट्राइंगल के अंदर यदि एंगल की वैल्यू ये दे रखी है थीटा, तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। AB क्या हो जाएगा, बेस। और हाइपोटेनस है वो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है ट्राइंगल के अंदर वो हाइपोटेनस होगी। और इन फॉर्मूलों को भी ध्यान में रखना आपको, क्योंकि इन फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे तभी आगे जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। PBP HHB ये शॉर्ट में याद रखिए, ताकि उसमें आपको पता है कि P अपॉन एच साइन थीटा होता है। फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन एच, कोस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन एच, टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, कोसेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन P, सेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन B, कोट थीटा इज इक्वल टू B अपॉन P। अब इन फॉर्मूलों का यूज़ है क्वेश्चंस में किस प्रकार से करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं जो अभी तक आज तक जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, उस क्वेश्चन को लेते हैं आगे। देखिए, अभी राइट जो एंगल ट्रायंगल है उसके अंदर इस प्रकार से यदि आपको क्वेश्चन दे दे कि इफ़ कोसेक A इज इक्वल टू 17/8 देन कैलकुलेट tan A, यानी tan A की वैल्यू फाइंड करवा सकता है, या और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जैसे sin A, cos A, कोट A, उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। आगे इसके इस प्रकार के क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, कोसेक A इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 17/8। अब आपको ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल, तो पहले तो इसमें सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते समय ध्यान में रखना कि गिवन जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं कोसेक A इज इक्वल टू 17/8।
अब आपको क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल का एक ड्राइंग बनाना है। उस राइट एंगल ट्राइंगल के ड्राइंग के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल दिया हुआ है, ए एंगल दिया हुआ है। तो ए एंगल दिया हुआ है तो ये ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं, जिसके अंदर ये 90 डिग्री है। इस बार एंगल की वैल्यू ये दी हुई है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, बेस होगा, जिसको स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को पी से, और ये इसका हाइपोटेनस होगा। अब देखिए कोसेक है, अभी जैसे इसका फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला पी बी पी अपॉन एच एच बी अपॉन पी बी पी। देखिए ये फॉर्मूले, आप ये फॉर्म याद रखिए कि पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस ट्रिक के माध्यम से आप ये फॉर्मूले याद रख सकते हो कि कोसेक ए की जो वैल्यू क्या होती है। अभी देखा था हमने फॉर्मूलों में कि एच अपॉन पी, ये क्या होता है, कोसेक ए है वो साइन का अपोजिट होता है। तो कोसेक ए का जो फॉर्मूला है उसमें अंदर दे रखा है कि 17/8। तो यहाँ जो ये दे रखा है परपेंडिकुलर एच हाइपोटेनस दिया हुआ है, और सबसे लॉन्गेस्ट जो मेजरमेंट है वो हाइपोटेनस होती है। उसके बाद में ये बेस है उसका एट दिया हुआ है, सॉरी परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, इसका एट दिया हुआ है। यहाँ से देखिए 17/8 जो आप लिख सकते हो कि इसको एच अपॉन पी, आपके पास एच और पी की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से पी और एच की वैल्यू डिनोट कर दो। पी की वैल्यू क्या है, जैसे ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू 8 है, और यहाँ 17 है, उसकी वैल्यू क्या दी गई है, हाइपोटेनस की वैल्यू। तो हाइपोटेनस की वैल्यू AC है वो 17 दिया गया है, गिवन है अपने पास, और BC की वैल्यू 8 है। तो अब इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम से अपन क्या निकाल सकते हैं, इसका बेस निकाल सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो क्या होता है, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ देखिए हाइपोटेनस क्या है बेटा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की बात करें तो BC का स्क्वायर प्लस बेस क्या है यहाँ पर, AB का स्क्वायर। अब अपन को फाइंड करनी है AB की वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो अपन 10A की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो कि AC की वैल्यू क्या गिवन है अपने पास, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू क्या गिवन है अपने पास, 8 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब देखिए 17 का स्क्वायर जो होता है वो 289 होता है, 17 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 17 के स्क्वायर की वैल्यू जो है 289 होगी, 8 का स्क्वायर है 64 कर देते हैं, प्लस AB स्क्वायर। 64 का ट्रांसफर इस साइड में करेंगे तो 289 माइनस क्या होगा 64 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ये देखिए इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC क्या है यहाँ पर, BC है यहाँ पर परपेंडिकुलर, AB स्क्वायर यहाँ पर क्या है, बेस। क्योंकि एंगल की वैल्यू क्या है, इस बार एंगल A दिया हुआ है अपने पास, ये एंगल गिवन है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि एंगल ये दिए होता है तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये AB क्या होगा, बेस। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 289 में से 64 माइनस करो, तो माइनस करते हैं तो क्या आएगा 225 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं इसको, 225 AB स्क्वायर, AB के अंदर स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होगा कि AB इज इक्वल टू √225। √225 की वैल्यू क्या होती है, AB इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाती है 15। देखिए तो अपने पास जो साइड है वो AB कितना आया 15, और इसकी यूनिट होगी, यूनिट यानी मीटर सेंटीमीटर ये होता है, तो हम यूनिट KB ले सकते हैं।
और यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड करने के बाद में आपको पता चल गया कि आपके पास है वो बेस आ गया है। अब फॉर्मूला है जो याद रखना है कि 10 किसका वैल्यू फाइंड करना है अपन को, 10 ए की वैल्यू फाइंड करनी है। 10 ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके अंदर आपको वो फॉर्मूला वापस याद रखना है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है वो क्या होता है 10 होता है। तो 10 ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ जो परपेंडिकुलर आपके पास है वो 8 है और बेस क्या है यहाँ पर 15। तो यहाँ से देन 10 ए इज इक्वल टू, देखिए परपेंडिकुलर की बात करें तो क्या होगा बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर बी सी की वैल्यू अपन गिवन है 8, तो 10 ए इज इक्वल टू 8 अपॉन परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी है तो 15 नोट कर देते हैं। ये जो वैल्यू फाइंड की है वो 10 ए का वैल्यू फाइंड हो गया। इस प्रकार से ये बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छे से जिनको समझ में नहीं है वो वापस वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं।